नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सचिन शर्मा। पानीपत लघु सचिवालय के सामने भारतीय कांग्रेस ने अब अग्निवीरों के समर्थन में और अग्निपथ योजना के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सत्याग्रह की राह पर अब कांग्रेस नेता चल पड़े हैं। हम आपको बता दें कि 4 साल के लिए अग्निपथ योजना को शुरू किया गया है, जिसमें युवाओं को देश की सेवा के लिए बात कहें या देश के बॉर्डरों पर नौकरी के लिए 4 साल के लिए अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें युवाओं को 4 साल के लिए नौकरी करने का मौका मिलेगा। लेकिन इस योजना के आते ही लगातार इसका विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। युवा लगातार सड़कों पर हैं। बात करें बिहार की, हरियाणा की, राजस्थान की, उत्तर प्रदेश की, तमाम जो बड़े बड़े राज्य हैं जहां पर ज़्यादा संख्या में जो अग्निवीर जो युवा हैं वो भारतीय सेना में जाते हैं। तीनों ही सेनाओं की बात करें, वायुसेना, थल सेना और जो हमारी बॉर्डरों पर सेना लगी हुई है आर्मी, उन सभी सेनाओं की हम बात करें तो सबसे ज़्यादा इन्हीं बड़े राज्यों से जो है युवा देश की सेवा के लिए जाते हैं, नौकरी के लिए जाते हैं। अब वही युवा जो आने वाले वक्त में देश की सेवा के लिए तैयारियां कर रहे थे कि देश की सेवा करेंगे, बॉर्डरों पर जाएंगे, नौकरी करेंगे, आर्मी का 5-5, 6-6 साल से जो तैयारियां कर रहे थे, एक सपना अपने दिल में सजोए हुए थे, वो सपना अब कहीं ना कहीं उनको टूटता हुआ नजर दिखाई दे रहा है। इसलिए अब वो सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं के समर्थन में इससे पहले किसान भी आ चुके हैं और तमाम जो संगठन हैं वो अग्निवीरों का समर्थन दे चुके हैं। और अभी इसी कड़ी में कांग्रेस ने भी पहले हुड्डा ने ऐलान किया था और उसी को लेकर पूरे प्रदेश भर में अब सत्याग्रह आंदोलन कहें या इसको धरना प्रदर्शन कहें, ये कांग्रेस पार्टी द्वारा शुरू कर दिया गया है। तमाम जो है कांग्रेस के पानीपत के तमाम जो बड़े बड़े नेता हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन वो कर रहे हैं और अग्निवीरों के समर्थन में इस तरह का ये धरना प्रदर्शन तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे। राहुल गांधी का फोटो लगाया गया है, सत्यमेव जयते उस पर लिखा हुआ है। और वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो अग्निपथ योजना के खिलाफ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का भारत के युवाओं के समर्थन में सत्याग्रह यहाँ पर जो है शुरू किया गया है। कांग्रेसी नेता हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। धर्मवीर जो है हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या कहेंगे? कांग्रेस ने अग्निवीरों के समर्थन में धरना प्रदर्शन सत्याग्रह की राह पर चल पड़े हैं, क्या कहेंगे? पहले तो बीजेपी सरकार ने किसान मारे, अब जो किसानों के बच्चे वो बॉर्डर पे जाते थे उनको मारा। 4-4 साल के अंदर नौकरी करके कौन रखेगा? 4 साल के बाद वो वहाँ से असला चलान सीख जाएंगे और आने वाले टाइम में वो उग्रवाद बनाएंगे। ये देश को तोड़ना इनकी राजनीति है। ये धर्म पे, कौम पे, राजनीति पे देश को तोड़ना चाहते हैं। तो इनसे बचाना कांग्रेस की प्राथमिकता है। और मैं बीजेपी वालों को इस बात से कहना चाहता हूँ कि इस कानून को वापस लो, जैसे 3 कृषि कानून वापस लिए थे। हम तो यही कहते हैं बीजेपी वालों से और प्रधानमंत्री से ही कहते हैं कि एक दिन ये आपने वापस लेना पड़ेगा। जो गलत कानून बच्चों के ऊपर थोप दिया कि 4 साल के बाद ये बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ नौकरी करेंगे? देश में नारा दिया जाता था जय जवान जय किसान। पहले किसानों को आंदोलन करने के लिए मजबूर किया और अब जो है युवा देश की रीढ़ की हड्डी होते हैं, अब उनको सड़कों पर उतरने को मजबूर कर दिया है। क्या कहें? ये माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी का नारा था, जय जवान जय किसान, और वही नारा आज तक चलता था। लेकिन इस सरकार ने तो नारा उल्टा कर दिया, मरो जवान मिटो किसान। इस सरकार ने तो उल्टा नारा कर दिया। ये क्यों? जवान तो मरने वाला काम ही हो गया। उसने 4 साल जिन्हें नौकरी करनी, उन देश से क्या होगा? उसको तो ये चिंता रहेगी कि 4 साल के बाद मैं रिटायर होकर आऊँगा तो इस देश को, अपने बच्चों को कैसे होगा? देश से तो रहेगी नहीं उसने बचाने की। तो इस तरह इसने बेड़ा गर्क कर दिया सरकार ने। कानून वापस लेना चाहिए। दूसरे देशों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं कि इजराइल और तमाम फ्रांस की इस तरह की योजनाएं वहाँ पर लागू हैं और किसी तरह का कोई विरोध भी नहीं है, उसी के तहत यहाँ पर भी लागू की गई है। लेकिन दिक्कतें क्या हैं? उन देशों में और इन देशों में बहुत फ़र्क है। उन देशों में और भारत में और उन देशों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। वहाँ के सिस्टम और यहाँ के सिस्टम चल नहीं सकते। वहाँ का हमारा पहरावा नहीं मिलता, उठना बैठना नहीं मिलता, आना जाना नहीं मिलता। उनकी नौकरियों के ऊपर थोपे जाएंगे तो चलने वाले काम नहीं। वो उनकी कल्चर अलग है, हमारी कल्चर अलग है। क्या लगता है कि जैसे ज़मीनी स्तर पर युवाओं की बात करें तो आर्थिक जो एक समस्या है, पैसे की जो समस्या है, वो हमारे भारत में बहुत ज़्यादा है दूसरे देशों की बजाय। वो आर्थिक रूप से मजबूत हैं, वो देश सेवा के लिए जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या युवाओं के लिए पैसे की है। वो पैसे के लिए भी नौकरी करने के लिए जाते हैं और देश सेवा के लिए भी जाते हैं। तो क्या लगता है देश को पहले जो है निचले स्तर पर भी काम करना चाहिए ताकि मजबूती रहे?
देखो देश शुरू से निचले स्तर पे काम कर रहा था, इसलिए थोड़ा उठावा आया, लेकिन जब से सरकार आई इसने देश को तोड़ दिया। उनके साथ हमारे मिलान हो ही नहीं सकता उनके साथ, वो उनकी अलग कल्चर है, उनके पास पैसा बहुत है। यहाँ तो तनख्वाह पे गुजारा करने वाले हैं, अब 10-10 हज़ार रुपये में गुजारा कर रहे हैं। 10-10 हज़ार रुपये प्राइवेट फैक्ट्री में नौकरी है, उसके अंदर गुजारा कर रहे हैं। एक आदमी करके दिखा दो। भूखमरी कगार पर देश है और उन्होंने देश तोड़ने का बिल्कुल काम कर दिया, किसानों को मारने का काम कर दिया और जवानों को मारने का काम कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कांग्रेस नेता धर्मवीर थे हमारे साथ। उनका कहना है कि पहले किसानों को परेशान किया गया और उसके बाद अब जवानों को सड़कों पर लाने के लिए मजबूर कर दिया है। और भी कांग्रेस नेता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। सत्याग्रह आंदोलन जो है शुरू किया गया है कांग्रेस के द्वारा, और भी तमाम कांग्रेस नेता यहां पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे। जी, धर्म सिंह चौकर के भाई जी है ना जी, बताइए, सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस की तरफ से शुरू कर दिया गया है, क्या कहेंगे? ये जो अग्निपथ योजना के तहत जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये वैकेंसियाँ निकाली हैं, ये सरासर जवानों की बेइज्जती करने का काम किया। और इसमें जो 4 साल की नौकरी में कौन ड्यूटी करेगा, देश को भी खतरे की घंटी बज सकती है। और जो जितनी भी योजनाएं इन्होंने लागू की हैं, किसी सही तरीके से ढंग से निर्णय नहीं लिया गया उनका। जैसे चाहे किसान आंदोलन की बात है, चाहे अग्निपथ योजना की बात है, कोई भी निर्णय अच्छा लेना सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं लिया। और ये जो निर्णय वापस नहीं लिया गया तो हमारे हिंदुस्तान के युवा सड़कों पर उतर जाएंगे। और हम माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और माननीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हम युवाओं का तन मन धन से साथ देंगे, उनकी मांग को मनवा के रहेंगे। ये बहुत गलत निर्णय है, ये युवाओं को बेइज्जती करने का काम किया, ये अच्छा कार्य नहीं। क्या लगता है सर, सरकार कह रही है कि रोजगार उससे उत्पन्न होंगे, 45-40 हज़ार वैकेंसी हर साल निकलेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेंगे, और साथ में ये कहा जा रहा है कि 1 दिन का हो या 4 साल का देश सेवा के लिए, तो ये कोई जो टर्म 4 साल की बातें की जा रही हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। ये रोजगार युवा पसंद ही नहीं कर रहा है तो रोजगार किसको देंगे? जब युवा पसंद ही नहीं कर रहा तो रोजगार किसको दे? पेड़ों को देंगे तो धरती को रोजगार देंगे। जब युवा पसंद नहीं करेगी रोजगार करो तो ये तो गलत निर्णय है, अच्छा निर्णय नहीं है, इसको वापस ले लेना चाहिए। चलिए, गलत निर्णय है, इसको वापस लेना चाहिए। और भी तमाम कांग्रेस के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। सचिन कुंडू हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए, 5-5, 6-6 साल से युवा तैयारियां कर रहे थे, आर्मी में जाएंगे, अपना सपना सजोए हुए थे, लेकिन सरकार अग्निपथ योजना ले आई और आप उसके विरोध में अब उतर आए हैं। हालांकि पूरा देश के जो युवा हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं, क्या कहेंगे? ये योजना पूरे तरीके से युवा विरोधी है। ये युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। 4 साल की टेम्परेरी नौकरी करने के बाद ये युवा कहाँ जाएगा? इसी वजह से प्रदेश नशे और क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसका डटकर पूरे देश में विरोध कर रही है। और मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय हुड्डा साहब ने, इससे पहले जो ये किसानों के खिलाफ कानून लेके आए, तभी भी कहा था कि ये किसान विरोधी है। लेकिन 700 किसानों की शहादत लेने के बाद इनको वो फैसला वापस लेना पड़ा। ठीक उसी तरीके से पहले किसान को मारा, अब जवान को मारने की तैयारी है। ये पूरी तरीके से जवान विरोधी ये पॉलिसी लेके आए हैं और इनको ये वापस लेनी पड़ेगी। जब तक ये वापस नहीं लेंगे, आदरणीय राहुल जी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, उदय भान जी और दीपेंद्र जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में इसका डटकर विरोध करेगी। आगे भी इस तरह के प्रदर्शन आपके जारी रहेंगे? कब तक? ये आज का एक ही दिन का है या आगे भी इस तरह के सत्याग्रह आपका जो आंदोलन आपने शुरू किया वो जारी रहेगा? देखिए, आज शांतिपूर्ण तरीके से कांग्रेस पार्टी शांति के रास्ते पे चलने वाली पार्टी है। आज 10 बजे से 1 बजे तक हर विधानसभा में शांतिपूर्ण तरीके से हम इसका विरोध कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप इसको वापस लीजिए। अगर सरकार इसको वापस नहीं लेती तो सड़क से लेकर संसद तक ये लड़ाई जब तक जारी रहेगी जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता। सर, दूसरे देशों के एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि वहां पर भी इस तरह की योजनाएं लागू, वहां पर कोई विरोध नहीं है, इंडिया में क्यों? शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। जब नरेंद्र मोदी जी 8 साल पहले सत्ता में आए, हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात की थी। जहां तक अपने प्रदेश की बात करें, पूरे देश में जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश, स्पोर्ट्स, हर मामले में नंबर 1 प्रदेश होता था, आज खट्टर और दुष्यंत की सरकार ने उसको क्राइम और बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया। दूसरे देश की बात करते हैं, आप अपने प्रदेश का हाल देखिए कि किस तरीके से बेरोजगारी की वजह से आज प्रदेश का जवान नशे की तरफ बढ़ रहा है,
क्राइम की तरफ बढ़ रहा है। इन बातों में ये जुमलेबाजी को छोड़िए और प्रदेश के और देश के नौजवानों के लिए परमानेंट, अगर आप नौकरी की बात करते हैं तो परमानेंट जो इतने सालों से खाली पड़ी है उन भर्तियों को भरने का काम कीजिए। सीएम मनोहर लाल ने युवाओं को 4 साल के बाद नौकरी की गारंटी दी है। क्या लगता है कि वो नौकरी दे पाएंगे? क्या वो सत्ता में 4 साल के बाद फिर से आएंगे, ऐसा आपको लगता है? देखिए, ये नौजवानों के साथ और देश की सेना का अपमान है। जिस तरीके से इनके कैलाश विजयवर्गीय ने और खट्टर साहब ने कहा कि हम बीजेपी के दफ्तरों में नौकरी देंगे, ये सेना का अपमान है। कम से कम मैं समझता हूँ सेना के मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। और सेना सबके लिए, सेना का जवान जब बॉर्डर पे जाता है, जब वर्दी पहनता है, फख्र महसूस करता है और वो अपनी देश की मिट्टी से, देश से प्यार करता है। उसका अपमान करना बंद कीजिए। ये तो खट्टर साहब को हम कहना चाहते हैं, बड़ा नज़दीक समय है, 24 तक आपके पास समय है, आप कीजिए। नहीं तो प्रदेश में हुड्डा साहब की सरकार आएगी, केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी और कांग्रेस पार्टी प्रदेश के जवानों के लिए, देश के जवानों के लिए रोजगार के अवसर खोलने का काम करेगी। सरकार बनती है तो क्या ये योजना को फिर केंद्र में अगर आपकी सरकार आती है तो योजना को वापस लिया जाएगा? निश्चित तौर पर ये पूरे तरीके से नौजवान युवा विरोधी पॉलिसी ये लेके आए हैं पूरे तरीके से। हम तो इनसे मांग करते हैं और जब तक ये इसको वापस नहीं लेंगे हम इसका डटकर विरोध करेंगे। जब तक ये पॉलिसी वापस नहीं हो जाती, कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर संसद तक इसका डटकर विरोध करेगी। चाहे विरोध प्रदर्शन करना पड़े, चाहे किसी तरीके तक भी जाना पड़े, क्योंकि ये देश के और प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। नौजवानों को मारना चाहती सरकार, बर्बाद करना चाहती। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो सचिन कुंडू थे, युवा नेता हैं कांग्रेस के, जिनका कहना है अगर योजना वापस नहीं ली जाती तो सड़क से लेकर संसद तक प्रदर्शन करेंगे। बावजूद उसके भी अगर सरकार नहीं झुकती है तो किसान आंदोलन की तरह इस आंदोलन को जारी रखेंगे और इस योजना को वापस जो है करवाकर ही दम लेंगे। कांग्रेस के नेता बुल्ले साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत। थोड़ा सा रिएक्शन दे दीजिए सर। प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी भी भूमिका है, पानीपत में आप जाने माने नेता हैं, क्या कहेंगे? सत्याग्रह आंदोलन कांग्रेस की तरफ से शुरू किया गया है, अग्निवीरों के समर्थन में और अग्निपथ योजना के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है, क्या लगता है आपको? सारे देश में चल रहा ही है, सारी विधानसभा में, पूरे देश की युवाओं के हक में कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है कि इस कानून को वापस लो। ये देश हित में नहीं है, ये युवाओं के हित में नहीं है। ये मजाक मत करो कि बच्चों को 4 साल फौज में रख के फिर इनके लीडर कहे जा रहे कि हम बीजेपी दफ्तरों में इनको चौकीदार रखेंगे। इनको शर्म नहीं आती है बात कहते हुए देश के जवानों को कि हम चौकीदार की नौकरी देंगे बीजेपी दफ्तर में? इनको ये वापस लेना चाहिए और जब तक ये वापस नहीं लेते कांग्रेस सड़कों पे बैठी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस नेता बुल्ले साथ है, जिनका ये कहना है कि शर्म आनी चाहिए बीजेपी सरकार को, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी देने की बातें की जा रही हैं। कांग्रेस के सीनियर नेता कैलाश विजयवर्गीय द्वारा बयान दिया गया था 4 साल के बाद बीजेपी के दफ्तरों में इनको सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी दी जाएगी। इससे भी कांग्रेस में काफी रोष देखने को मिल रहा है और संसद से, सड़क से लेकर संसद तक जो है प्रदर्शन करने की कांग्रेस द्वारा बातचीत कही जा रही है। जब तक सरकार इस कानून को, इस योजना को वापस नहीं लेती है तब तक इनका प्रदर्शन ऐसे ही जारी रहेगा। हम आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश भर में, पूरे प्रदेश भर में, हरियाणा के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में ये प्रदर्शन पूरे प्रदेश में और देश में किया जा रहा है। हम आपको बता दें कि पानीपत लघु सचिवालय के सामने तमाम कांग्रेस के नेता यहां पर बैठे हैं और सत्याग्रह आंदोलन इन्होंने शुरू कर दिया है अग्निवीरों के समर्थन में और अग्निपथ योजना के विरोध में ये प्रदर्शन किया जा रहा है। और आज ये सांकेतिक शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि अगर जल्द ही योजना को वापस नहीं लिया गया तो बड़े स्तर पर आंदोलन किए जाएंगे। जिस तरीके से किसान आंदोलन में सरकार को झुकाया था, अब उसी तरह से जो जवानों के लिए ये योजना लेके आए हैं, जवान विरोधी योजना लेकर आए हैं, उसको लेकर भी सरकार को झुकाने का काम करेंगे। सहयोगी के साथ मैं सचिन शर्मा, पंजाब केसरी टीवी, पानीपत। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।